ना ना ना, रोल ना बंद करियो किसी भी कीमत पे। चेयरमैन साहब नमस्कार। बच्चे को हॉस्टाइल कर लिया सर। 11 बजे से पेरेंट्स यहाँ पर परेशान हैं और बच्चे को हॉस्टाइल करके रखा हुआ है। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप पुलिस के सामने? आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप पुलिस? नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? तू छोड़ इसे छोड़, अभी इसे छोड़। नहीं कर रहा मैं। छोड़ दीजिए। कैमरे पे झपट्टा मारा चेयरमैन ने, बेबी ब्लूम हॉस्पिटल के चेयरमैन ने कैमरे पे आते ही झपट्टा मारा। इनकी निगरानी के सामने कैमरे पे झपट्टा चेयरमैन ने मार दिया। सिक्योरिटी वाले ने आके मेरा फोन छीन लिया और पुलिस वालों की नजरों के सामने सारा काम हो रहा है बेबी ब्लूम हॉस्पिटल के अंदर। अब और क्या, ये कलयुग और किसे करेंगे कलयुग? इन्होंने कैमरा छीनने की कोशिश की। आपने इनको बात चेक भी दे दिए हैं साइन करके कि हम 1 महीने में पेमेंट कर देंगे। वो चेक भी दे दिए हैं, 20,000 रुपये QR कोड पे भी कर दिए। हाँ, 20,000 QR कोड पे भी कर दिए, 80,000 के चेक भी दे दिए। ये फिर भी हमारे साथ बदतमीजियाँ कर रहे हैं और हमें बच्ची नहीं दे रहे हैं। एक काला सच दिखाने जा रहे हैं आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर बेबी ब्लूम हॉस्पिटल का काला सच। यहाँ पर एक बच्चे को हॉस्टाइल करके रखा गया है। रात के अभी 1:45 बजे का वक्त है। एक बच्चे को 11 दिन का बच्चा है जिसको हॉस्टाइल करके बेबी ब्लूम हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने रख लिया है। हॉस्टाइल करने का कारण है कि बच्चे के पेरेंट्स ने 1,17,000 रुपए की पेमेंट अभी पेंडिंग है, वो नहीं करवाई है। अब बच्चे के पेरेंट्स ने 80,000 रुपए के चेक भी साइन करके दे दिए हैं, लिखित में भी दे दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी पेमेंट पूरी करवा देंगे। आप हमारे को बच्चे की क्रिटिकल कंडीशन है, एम्बुलेंस में लेकर हायर PGI नोएडा लेकर के जाने की अनुमति दें। लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट पीछे खड़ा है, पुलिस डिपार्टमेंट को बुला लिया गया है और अब इनका ये कहना है कि जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हम बच्चे को हॉस्टाइल ही रखेंगे, बंधक ही रखेंगे, हम बच्चे को यहाँ से डिस्चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ के वाइस चांसलर मिस्टर तोमर से फ़ोन पर बात हुई, उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। उनका कहना था जब तक बच्चे की पूरी पेमेंट नहीं हो जाएगी तब तक हम बच्चे को रिलीज़ नहीं करेंगे। दूसरी बात, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पुनीत, क्या नाम है? डॉक्टर नमित, पूरा नाम डॉक्टर नमित तोमर। ये जो वाइस चांसलर हैं मिस्टर तोमर, ये डॉक्टर नमित तोमर के फादर ही हैं। और जो पुनीत तोमर डॉक्टर हैं, इनका ये कहना है कि हम बच्चे को बिना पेमेंट क्लियर करे आपको नहीं रिलीज करेंगे। आप उसको चाहे हॉस्टाइल समझें, चाहे आप उसको बंधक बनाना समझें, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे हम आपको बच्चे को रिलीज नहीं करेंगे। हमने उनको 80,000 रुपए के चेक भी साइन करके बच्चे के पेरेंट्स ने दे दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे की माँ परेशान है, बच्चे के फादर PGI में ऑलरेडी परेशान हैं, परिवार के सारे लोग रात को 2 बजे परेशान हैं डिस्चार्ज लेने के लिए। लेकिन ये बेबी ब्लूम हॉस्पिटल की काला बाजारी है, चोर बाजारी है। हमारा लॉ कहता है, संविधान हमको राइट देता है, मेडिकल काउंसिल राइट देता है कि आप किसी भी पेशेंट को, किसी भी बच्चे को, किसी को भी हॉस्टाइल करके नहीं रख सकते। अगर पेमेंट पूरी नहीं हुई है तो हॉस्पिटल लिखवा सकता है, चेक ले सकता है, लेकिन बच्चे को डिस्चार्ज करने से मना नहीं कर सकता। हम इसमें आपको वीडियो दिखाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? विदाउट पार्ट पेमेंट बच्चा नहीं जाएगा यहाँ से। 80,000 रुपए के चेक दे दिए सर मैंने। सर आपके अकाउंट खाली पड़े हैं, चेक कैसे पे मारूंगा? अभी तो मैं दिखा रही, एक तो दिखा रही है अकाउंट। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर नमित बात कर रहा हूँ, जो कल आपके साथ बैठा हुआ। डॉक्टर नमित। आप डिस्चार्ज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? डिस्चार्ज नहीं होता, वो लाना होता था, पेमेंट करिए। हाँ, मैं आपसे डिस्चार्ज लामा ले लेता हूँ, डामा ले लेता हूँ। मैं पेमेंट आपको 1 हफ्ते के अंदर कर दूंगा। मैंने आपको 80,000 के चेक दे दिए हैं। हाँ जी, हाँ मीडिया के सामने इस बात को बोलिएगा और मैं भी आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हफ्ते में पेमेंट कर दूंगा? व्हाट इज द गारंटी? मैंने आपको लिख के दिया है, मैंने आपको चेक साइन करके दिए हैं, मेरी सिस्टर ने आपको चेक साइन करके दिए हैं। अच्छा, एक तरफ तो आपके लोग दिखा रहे हैं कि अकाउंट हमारे खाली पड़े हैं। नहीं, आपको नहीं, आप अकाउंट खाली हैं या नहीं है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट हमारे
आप बच्चे को रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे या हॉस्टाइल करके रखेंगे, आप मुझे ये बता दीजिए। पेमेंट आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी। पेमेंट तो मैं आपको करूंगा पर 1 हफ्ते के बाद करूंगा, अभी नहीं करूंगा। बच्चा हमारे को अभी रिलीज करवा के हायर पीजीआई सेंटर में ले जाना है, हमें लामा लेके जाना है। मैं आपको इतना कर सकता हूँ, आप मेरी पार्ट पेमेंट कर दीजिए, आप मुझे 70% दीजिए और मैंने आपको 80,000 रुपए के चेक दे दिए हैं। सर मैं चेक पे बिलीव नहीं करता हूँ, नहीं हमारी पॉलिसी में है चेक। अच्छा, आप बच्चे को हॉस्टाइल करके ही रखेंगे, आप बच्चे को रिलीज नहीं करेंगे। आप मेरा पेमेंट कर दीजिए, आप बच्चे को ले जाइए। आप बिना पेमेंट के बच्चे को रिलीज नहीं करेंगे। मैं 25,000 रुपये पेमेंट कर दूं, आप रिलीज कर देंगे? मैं 25,000 रुपये पेमेंट कर दूं, रिलीज कर देंगे? बिना एक हिस्सा 70% पार्ट लिए बिना हम बच्चे को डिस्चार्ज नहीं करेंगे। देखिए वो तो मुझे नहीं पता। अभी डॉक्टर पुनीत से आपके फ़ोन से ही बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम 70% पेमेंट लिए बिना बच्चे को डिस्चार्ज नहीं करेंगे। नहीं देखिए, क्या ये बेबी ब्लूम हॉस्पिटल कानून से ऊपर हो गया? क्या संविधान से ऊपर हो गया बेबी ब्लूम हॉस्पिटल? नहीं सर, ये तो आप कहीं भी इलाज करा लो, कोई बगैर उसके तो भेजता ही नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन मतलब बिना पैसे दिए कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ता? किसी की मजबूरी, पेशेंट को अगर छोड़ता नहीं है जब तक पैसे पूरे ना दिए जाएं। आपकी मजबूरी, आपकी बात मानी, अब वो प्रोसीजर चल रहा है। नहीं तो डिस्चार्ज तो नहीं दिया जा रहा है, वो तो कैमरा खुल गया तो आप कह रहे हैं डिस्चार्ज दे रहे हैं, अभी तक तो कोई डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे। तो रहे वहाँ इंचार्ज साहब भी खड़े थे। इंचार्ज साहब ने भी मना कर दिया, जो तोमर साहब हैं उन्होंने भी मना कर दिया, डॉक्टर पुनीत तोमर ने भी मना कर दिया, वाइस चांसलर की फ़ोन रिकॉर्डिंग हम इसमें वीडियो में लगा देंगे, मना कर दिया। जब तक पूरे पैसे नहीं दिए जाएंगे हम बच्चे को हॉस्टाइल रखेंगे, हम नहीं देंगे। बातें कर रहे हो तो वो तो इतना करते हुए भी आपका काम कर रहे हैं। क्या कहा, आप बिना पैसे लिए बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे हैं यहाँ से खाली चेक के? डॉक्टर पुनीत ने तो कह दिया मैं चेक पे भरोसा ही नहीं करता। 1,34,000 बिल बन रहा उसमें। अभी वो 1,17,000 कह रहे थे। हाँ हाँ, अगर मेडिसिन का भी लगाए वो मैंने आपका भी बिल देखा था, लेकिन फिर भी वो सब चीज़ छोड़ते हुए भेज रहे, डिस्चार्ज कर रहे। नहीं कर रहे डिस्चार्ज आप लोग। अगर डिस्चार्ज आप बिना पैसे लिए नहीं डिस्चार्ज कर रहे हैं सर, आप बिना पैसे लिए डिस्चार्ज, कैमरा खुल गया तो आप कह रहे हैं डिस्चार्ज कर रहे हैं। अभी तक आप कह रहे थे हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने ऑन कॉल, रिकॉर्डेड कॉल पर बोला है कि हम बच्चे को बिना पैसे लिए डिस्चार्ज नहीं करेंगे। वाइस चांसलर ने कॉल पे बोला है जब तक पैसे नहीं मिलेंगे हम बच्चे को डिस्चार्ज नहीं करेंगे। पैसा आज एक 11 दिन की बच्ची से ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा अहमियत उसकी हो गई पैसे की, जबकि सत्य भारत टाइम्स के रिपोर्टर डॉक्टर अमृतपाल सिंह खुद आकर इस हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन बेबी ब्लूम हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा वेस्ट एस सिटी के सामने यहाँ पर ये कालाबाजारी चल रही है कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे बच्चे को हॉस्टाइल रखा जाएगा, बंधक बना के रखा जाएगा। अब कैमरा खुलने के बाद सभी लोगों का कहना है जी बाबूजी डिस्चार्ज दे रहे हैं, जी बाबूजी डिस्चार्ज दे रहे हैं। कैमरा बंद होते ही फिर देखते हैं क्या हालात होते हैं, डिस्चार्ज देते हैं कि नहीं देते, अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। एक और फैक्ट से आपको अवगत करवा दें कि यहाँ पर पेरेंट्स ने ये बताया है, बच्चे की माँ ने ये बताया है कि बच्चे का जो बिल बना था पिछले 11 दिन का वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का बना था और 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा माँ बाप यहाँ पर ऑलरेडी दे चुके हैं। सिर्फ 1 लाख कुछ हज़ार रुपए पेंडिंग हैं और 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट ये ऑलरेडी माँ बाप दे चुके हैं। 80,000 रुपए के चेक साइन करके दे चुके हैं। पार्ट पेमेंट करने को तैयार हैं, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि बच्चे को डिस्चार्ज तब तक नहीं देंगे जब तक 70% पेमेंट नहीं हो जाएगी। दूसरी बात, फैक्ट नंबर 2, यहाँ पर मैनेजमेंट का कहना है कि अब हम यहाँ से बच्चे को चाहते हैं कि पीजीआई नोएडा शिफ्ट करवाया जाए, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट का कहना है कि बच्चा सी पाइप वेंटिलेटर पे है, जिसको नॉन इन्व्यूजिव वेंटी कहा जाता है, जिसमें कि बच्चे के मुंह में पाइप डालकर वेंटिलेटर नहीं, मुंह के ऊपर से वेंटिलेटर लगाया जाता है और वो वेंटिलेटर की सुविधा इनकी एम्बुलेंस में उपलब्ध ही नहीं है। ऑक्सीजन की सुविधा और नॉन इन्व्यूजिव वेंटिलेटर की सुविधा और बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट देने की सुविधा इनकी एम्बुलेंस में उपलब्ध ही नहीं है। बेबी ब्लूम हॉस्पिटल बच्चों का हॉस्पिटल है और बच्चों की ही सुविधाओं की एम्बुलेंस यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। अब इस मैनेजमेंट का कहना है कि ये यहाँ पर किसी और सुविधा से एम्बुलेंस बुलाई गई है और वहाँ से आने में भी अभी 15-20 मिनट और कितना टाइम लगेगा नहीं पता। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? एम्बुलेंस कहाँ से आ रही है सर? कहाँ से बुलाई गई है एम्बुलेंस? सर एम्बुलेंस कहाँ से बुलाई गई है? मैंने कब बोला बुलाने का, ना बुलाने का? आपसे कब बोला बुलाने का? यहाँ पे बच्चे को ट्रांसफ़र कैसे होगा? मैंने क्या बोला? बुलाने का बोला, ना बुलाने का बोला है? बताइए पहले। नहीं, बच्चे का यहाँ से पीजीआई ट्रांसफ़र कैसे होगा? मैंने क्या बोला? बुलाने का बोला, ना बुलाने का? आप बताइए।
मुझसे आप मुझे बताइए कि बच्चे का ट्रांसफर यहाँ से पीजीआई कैसे होगा? मुझे ही बताइए। नहीं ये मेरा अधिकार नहीं, मैं सुन तो रहा हूँ भाई, तुम्हारा अधिकार हो, किसके भी अधिकार हो, बच्चे के बारे में मुझसे पूछो, ना कि एम्बुलेंस के बारे में मुझसे पूछोगे आप। आप यहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैफ है। क्या है? बच्चा अभी नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर है, अभी बच्चे को सीपैप लगा हुआ है और यहाँ हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में सीपैप की सुविधा नहीं है। सर एम्बुलेंस होती है, कई तरह की होती है, ठीक है ना, एक नॉर्मल होती यहाँ पर सीपैप एम्बुलेंस है या नहीं है, हाँ या ना? है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो बच्चे को आपके हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जब नहीं है तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बुलाया जाता है सर। दूसरी जगह से बुलाया जाता है। हाँ, एम्बुलेंस नहीं है आपकी। नहीं है। अब इनसे बात करते हैं। यहाँ पे आपके हॉस्पिटल में सीपैप एम्बुलेंस नहीं है, बच्चे को ट्रांसफर नहीं करवाया जा सकता, क्रिटिकल कंडीशन है। दूसरे हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से बेड का अरेंजमेंट किया है, जो सरकारी पीजीआई हॉस्पिटल है, वहाँ पर बच्चा नहीं टाइम से पहुँच पाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? एम्बुलेंस क्यों नहीं है यहाँ पर? हॉस्पिटल है पर एम्बुलेंस क्यों नहीं है? सीपैप वाली एम्बुलेंस क्यों नहीं है? जितने भी हॉस्पिटल हो जाते हैं, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, आप दादरी चले जाओ कहीं भी लोकल में, उनके पास ये इतनी सुविधा वाली एम्बुलेंस हर कोई नहीं रखता, वो सब हायर ही कर। सीपैप एम्बुलेंस इतनी बड़ी हाईफाई हो गई कि उसको कहीं दूसरी जगह से बुलाना पड़ता है, एम्बुलेंस हॉस्पिटल में नहीं रखी जा सकती, जबकि एमसीयू में आपके 90% बच्चे सीपैप पे चलते हैं। आपको भी पता है प्री मैच्योर बच्चे सीपैप पे चलते हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे चलते हैं, फिर भी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है। आपको डॉक्टर साहब ने बताया तो इसके बारे में, कि एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस नहीं। बच्चा अगर वहाँ पे पहुँचने में डिले हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका मैनेजमेंट लेगा हॉस्पिटल का? वो तो जो एम्बुलेंस वाला लेगा वो लेगा इसकी जिम्मेदारी, तो जो एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो बुलाई गई है, आपके द्वारा एम्बुलेंस बुलाई गई है, कितना समय बता रहे हैं कि एम्बुलेंस कितनी देर में आ जाएगी? आप बताइए एम्बुलेंस कब तक आ जाएगी जो आपने बुलाई है? बताइए, जवाब दीजिए। इनका ये कहना है कि हम जवाब देने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है, हम जवाब नहीं दे सकते। ये वही लोग हैं जो माँ बाप को फ़ोन कर करके ये कह रहे थे कि पैसे जमा करवाओ, पैसे जमा करवाओ, नहीं तो यहाँ से आपको भी नहीं जाने देंगे। बच्चे के माँ बाप जब परसों यहाँ पर आए थे तो कह रहे थे आप भी यहाँ बैठो, जब तक पैसे जमा नहीं करवाओगे तब तक आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। इस तरीके का मैनेजमेंट है बेबी ब्लूम हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा वेस्ट का। अब यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर नोएडा को और मेडिकल अथॉरिटीज़ उत्तर प्रदेश को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके के हालातों में जहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, बच्चे को छोड़ा नहीं जा रहा है, बंधक बना के रखा हुआ है, हॉस्टाइल करके बच्चे को रखा हुआ है। माँ बाप पिछले 2 घंटे से यहाँ पर तड़प रहे हैं, लेकिन बच्चे को छोड़ा नहीं जा रहा है। माँ बाप घर जा कर के स्पेशल पहले चेक ले करके आएँ, इनको चेक साइन करके दें, उसके बाद जा कर के ये यहाँ पर कोई प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद भी ये कह देंगे कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं होगी बच्चे को हॉस्टाइल रखा जाएगा, डिस्चार्ज नहीं करा जाएगा। दूसरी बात, अगर भेजा भी जाएगा तो कहीं बाहर से एम्बुलेंस बुलाएंगे, हमारे हॉस्पिटल में सीपैप एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मिस्टर तोमर वाइस चांसलर हैं और उनके बेटे जो यहाँ पे डॉक्टर पुनीत तोमर हैं, उन दोनों की रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे। कितनी बदतमीजी से और कितनी बेरहम तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं कि जब तक पेमेंट नहीं दोगे हम आपका बच्चा नहीं छोड़ेंगे, हमें आपके अकाउंट बैलेंस आपके जीरो हैं, हमारे को उस पर कोई भरोसा नहीं है, हमारे को आपको चेक पे भरोसा नहीं है, आप पूरी पेमेंट 70% कम से कम करवाएंगे तभी हम आपके बच्चे को छोड़ेंगे। ये यहाँ की बेबी ब्लूम हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सच्चाई है। सभी से अनुरोध है, ध्यान से 10 बार सोचें यहाँ पर अपने पेशेंट को लेकर के आने से पहले। नोएडा अथॉरिटीज़, सीएमओ मेडिकल अथॉरिटीज़, उत्तर प्रदेश अथॉरिटी और योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके के हॉस्पिटल चल रहे हैं, कैसा चाल चलन चल रहा है। आधी रात को यहाँ पे पेरेंट्स को फ़ोन करके पुलिस डिपार्टमेंट की सहायता लेनी पड़ती है, तब जा कर के ये कहते हैं कि हाँ ठीक है आप 70% पेमेंट करवाइए तब हम बच्चे को छोड़ेंगे। अब आगे आपको बताएंगे कि बच्चे को छोड़ा जाता है या नहीं छोड़ा जाता है, या कितनी पेमेंट लेके छोड़ा जाता है। रात के 2 बजे का वक्त है। डॉक्टर नमित जो बोल रहे थे कि बिना पेमेंट के हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि मुझसे बात करो। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं अपने स्टाफ के फ़ोन से बात करो, मेरे फ़ोन से फ़ोन नहीं उठा रहे। एम्बुलेंस इनके पास है नहीं, इन्होंने रेफ़र टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिख दिया है, एम्बुलेंस इनके पास अभी उपलब्ध नहीं है। कहीं दूसरी जगह से एम्बुलेंस मंगवाई है जो कि 6500 रुपये चार्ज कर रहे हैं बेबी ब्लूम हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई नोएडा शिफ्ट करने का। अब हम इनको डॉक्टर नमित तोमर दोबारा फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं, जो कह रहे हैं कि हम बिना 70% पेमेंट हुए हम बच्चे को डिस्चार्ज नहीं करेंगे।
अभी उनके असिस्टेंट के फ़ोन पे फ़ोन करके कहते हैं मेरी बात करवाओ, हमारे फ़ोन से जब हम फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। नो आंसर। तो इस तरीके का है बेबी ब्लूम हॉस्पिटल, जहां पर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट भर देने के बावजूद भी बच्चे को हॉस्टाइल रखा जा रहा है, डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है जब तक कि रिमेनिंग अमाउंट की, जो कि 1,17,000 रुपये के आसपास कुछ है, जब तक उसका 70% अमाउंट नहीं दे दिया जाएगा तब तक बच्चे को हॉस्टाइल ही रखा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अभी भी ये यही कह रहे हैं कुछ पेमेंट करवाओ, उसके बाद ही हम बच्चे को यहाँ से छोड़ेंगे। ये है बेबी ब्लूम हॉस्पिटल की सच्चाई, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। बने रहिए, आगे की और खबरें आपको बताते हैं। बच्चे जो 11 दिन का बच्चा है, बच्ची है, उसके परिवार वालों द्वारा ये 80,000 रुपये के चेक दे दिए गए हैं, लेकिन इनका कहना है, अब वो लड़का जो यहाँ रिसेप्शन पे था वो भी चला गया, वो कहता है मैं अभी चेक रिसीव नहीं करूँगा, मुझे पेमेंट इस QR कोड पे चाहिए, जब तक यहाँ पे पेमेंट नहीं होगी तब तक हम आपको फाइल हैंड ओवर नहीं करेंगे, तब तक आपको बच्चा हैंड ओवर नहीं करेंगे। चलिए इनसे चल के बात कर लेते हैं, यहाँ पे इनसे बात करते हैं, ये भी देखते हैं कि इनका क्या कहना है। सर हम आपको चेक दे रहे हैं, आप चेक ले क्यों नहीं रहे हैं, क्या कारण है? आप चेक क्यों नहीं ले रहे हैं? हॉस्पिटल के चेक भी नहीं ले रहे हैं और आप बच्चे को भी डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, चेक भी नहीं ले रहे हैं, बच्चे को भी डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। वही देखता है ना लड़का। अच्छा, वो लड़का ही बताएगा। हाँ। वो लड़का कह रहा है मैं ऑथराइज्ड ही नहीं हूँ बोलने के लिए। जो ऑथराइड है उनसे बात करवाओ। अच्छा, आपकी क्या कार्यभार है यहाँ पे? नहीं, मैं तो सिक्योरिटी हेड हूँ। अच्छा, आप सिक्योरिटी हेड हैं, तो ये सिक्योरिटी हेड हैं, और जो यहाँ पे मैनेजमेंट में जो लड़का है वो जो बाहर चला गया है वो चेक भी नहीं ले रहा है। ये क्या नाम, अंकित जी, आप चेक क्यों नहीं ले रहे हैं, थोड़ा बता तो दीजिए। आप कम से कम चेक तो ले लीजिए, फाइल दे दीजिए। आप फाइल क्यों नहीं दे रहे हैं बच्चे की? आप बच्चे की फाइल दे दीजिए, चेक दे दीजिए, बच्चे को डिस्चार्ज कर दीजिए, 1 हफ्ते में पेमेंट करवा देंगे आपको कह रहे हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, अंकित जी, सर आप कुछ जवाब तो दीजिए। सर जवाब तो दीजिए आप बच्चे को डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल से? मैनेजमेंट आ रहा है, आपसे बात करेगा। मैनेजमेंट आ रहा है, बिना पैसे के मैनेजमेंट नहीं डिस्चार्ज करेगा। सर कोई भी जॉब देने के लिए मैं तो बिना पैसे के आप चेक भी नहीं लेंगे, फाइल भी नहीं देंगे? फाइल तो आप ही देंगे ना? सॉरी सर, मैं सर फाइल तो आप ही देंगे ना? आश्वासन पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि डिस्चार्ज करवाएंगे, मैनेजमेंट वहीं अटके हुए हैं कि ना बच्चा देंगे ना फाइल देंगे जब तक पेमेंट नहीं होगी। कानून का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। बेबी ब्लूम हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। कैमरा रोल पे रखो, चालू रखो, देखते रहते हैं क्या बनता है। आपका ये कहना है कि 20 मिनट बाद जब डॉक्टर साहब आएंगे उसके बाद ही आप बच्चे को रिलीज करवाएंगे, जो यहाँ के मालिक हैं हॉस्पिटल के, जो हॉस्पिटल के मालिक हैं तभी आएंगे 20 मिनट 25 मिनट बाद, उसके बाद ही आप बच्चे को डिस्चार्ज करेंगे, फाइल तभी देंगे। आप बच्चे को डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलिए, आप बच्चे को डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? टीम आ रही, जो आप मीडिया से बात, सर टीम आ रही, बात करेगी आपसे। टीम के नहीं, अभी बच्चे को डिस्चार्ज करना है, इमरजेंसी है, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, आप डिस्चार्ज करना आपका हमारा राइट है। बच्चे को लामा पे लेकर के जाना, रेफर करके लिख दिया आपने। आप कितनी देर में बच्चे को डिस्चार्ज क्यों नहीं डिस्चार्ज कर रहे हैं, फाइल क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रोसेस चालू है, 20 से 25 मिनट लगेगा, सारी चीज़ हो जाएगी। पिछले 4 घंटे से यहाँ पे पेरेंट्स खड़े हैं, आप अभी भी मैनेजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेगा, बस हो गया, तुरंत। चेक दे रहे हैं पेमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे बेशर्मी देखिए कि जब तक हॉस्पिटल अपर मैनेजमेंट नहीं आ जाती तब तक हॉस्टाइल बना के रखेंगे, डिस्चार्ज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप बताइए क्यों बच्चे को डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? पेमेंट तो ये चेक दे रहे हैं ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं उस बच्चे को डिस्चार्ज? आप जवाब तो दीजिए कम से कम। सर 20 मिनट रुक जाइए, टीम आ रही, बात कर लीजिए। अभी भी 20 मिनट रुक जाइए। पिछले 3-4 घंटे से ये माँ परेशान है, पिछले 4 घंटे से ये माँ परेशान है। 11:30 से यहाँ हैं, तो 20 मिनट क्यों? कैसे वो चैन की नींद सो रहे हैं? 20 मिनट क्यों? एम्बुलेंस आ चुकी है, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, एम्बुलेंस यहाँ पे दिखा देते हैं, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। हमने एम्बुलेंस बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस मंगाई है। ये एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस आई है। और अब ये यहाँ पर ना तो बच्चे को डिस्चार्ज करने को तैयार हैं, ना ही चेक लेने को तैयार हैं, ना ही बच्चे की फाइल देने के लिए तैयार हैं। ये कह रहे हैं सीनियर मैनेजमेंट अभी आ रहा है, अब पुलिस डिपार्टमेंट के लोग उनसे बात करेंगे, उसके बाद कोई समाधान निकल पाएगा। तो वो ये कह रहे हैं ये अब अकेले में गए हैं बात करने, देखते हैं इनका क्या रवैया आगे रहता है। एम्बुलेंस खड़ी है, बच्चे को नहीं डिस्चार्ज कर रहे हैं। बेबी ब्लूम हॉस्पिटल में बच्चे को हॉस्टाइल बंधक बना के रखा हुआ है। किस वजह से? कि अभी ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं, इनके QR कोड इनके अकाउंट पे
चेक जो दे रहे हैं वो चेक भी लेने को तैयार नहीं है। इनको ऑन द स्पॉट अभी पूरा पैसा चाहिए। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, इंतजार कर रही है कि बच्चे को लाएंगे, इसके अंदर डाला जाएगा, लेकर के जाएगा सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई में। उसके बाद ही कहीं जा कर के कुछ आगे समाधान निकल पाएगा। और आपको आगे का दिखाते हैं। घर में मालिक सारा बताओ, हम सबर से बैठे हैं ना, अब हमें हमारे का गुस्सा जायज है कि नहीं है, आप बता दो। यहाँ से 3.5 घंटे में नहीं पहुँचे, 3.5 घंटे से नहीं पहुँचे वो बंदे यहाँ। 1.5 घंटा तो मुझे हो गया सर, 11:30 राइट हम यहाँ आ गए थे। अब अभी तक हम थे लिहाज में, अब हम लिहाज में नहीं रहेंगे। सर बता दो, हम गलत है? हमारा एक बीमार बंदा है, मैं उसकी रिपोर्ट दिखाती हूँ अभी तुम्हें। जवाई मेरा बीमार है, हाई डिप्रेशन में, अभी जाके सर्वोदय में पता करो, तो भी बनाते हो उसका इलाज फेसबुक लाइव चल रहा है। बच्चे को नहीं दे रहे हैं ना, आते ही इनसे तहरीर ले रहा हूँ, FIR दर्ज करा रहा हूँ और उनको वहाँ बिठाएंगे। अभी हम बस सर अभी करो, मेरे को एप्लीकेशन दे दीजिए लिख के, आप लिख के दो, मेरा बच्चे को ऐसे नहीं दे रहा, आप मुझे तहरीर दे दीजिए लिख के, इनके खिलाफ दीजिए, हम कार्रवाई करते हैं। आप मुझे तहरीर दे दीजिए लिख के, हम कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर। एप्लीकेशन दो लिख के मुझे, एक एप्लीकेशन दो लिख के। यहाँ पर बच्चे को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कह दिया है बच्चे को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। चेक दे रहे हैं तब भी बच्चे को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा। वेट करवाया जा रहा है कि 20-25 मिनट अभी और वेट करिए। अभी रात के 2:57 हो चुके हैं, बच्चे को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। 11:30 बजे से जद्दोजहद लगी हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि आप कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये बच्चा नहीं दे रहे हैं। परिजन हाथ जोड़ रहे हैं, 11:30 बजे से तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं हम। वो बेचारे वो भी तो ऑन ड्यूटी आए हैं ना। तुम बताओ क्या ड्यूटी होती है जन पुलिस वालों की और डॉक्टरों की कि आधी रात को भी यहाँ हो। एक फोन पे सारे पुलिस वाले आ गए यहाँ। वो गलत है, वो हमारे साथ परेशान हो रहे हैं। मैं तो इनका इतना अप्रिशिएट करती हूँ कि 5 बंदे हमारे पास एनी टाइम खड़े हुए हैं, वो भी सुबह 9:30 बजे से ड्यूटी पे आए हैं। आप बताइए प्लीज, आप क्यों नहीं बच्चे को छोड़ रहे हैं? कैसे आप क्यों नहीं, आपने हॉस्टाइल करके क्यों रखा हुआ है बच्चे को? आप छोड़ क्यों नहीं रहे हैं बच्चे को? आप जवाब दीजिए इस बात का। 11:30 बजे से बैठे हैं। आपने बच्चे, पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि आप तहरीर दे दीजिए, शिकायत दे दीजिए, तहरीर दे दीजिए, शिकायत दे दीजिए। इनका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? अनिकेत नाम है। और ये बच्चे को डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, ना फाइल दे रहे हैं और ना ही बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप अनिकेत जवाब दीजिए, बच्चे को डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? चेक दे रहे हैं आपको। बात करने के लिए टीम आ रही है, हमारी मैनेजमेंट टीम आ रही है। अच्छा, सारी टीम आ रही है। जब तक टीम आएगी तब तक वहाँ पर दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। बच्चे को एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाओ, मैं इस पे 25,000 अभी करूँगा। अभी मैं 25,000 रुपए की पेमेंट इस पे करूंगा। सर बच्चे को नीचे बुलवा लीजिए प्लीज। मैं इस पे 25,000 की पेमेंट करूंगा, 80,000 रुपए के चेक दूंगा। सर प्लीज बच्चे को छोड़ दीजिए। सर प्लीज बच्चे को छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं सर आपके आगे। अच्छा, आप सिक्योरिटी में हैं सर, आप तो डॉक्टर साहब हैं। सर बच्चे को छोड़ दीजिए, बस हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, बच्चे को हॉस्टाइल करके रखा हुआ है बेबी ब्लूम हॉस्पिटल में पेमेंट की वजह से, जबकि पार्ट पेमेंट कर रहे हैं। कहते हैं 70% पेमेंट जब तक नहीं हो जाएगी तब तक बच्चे को रिलीज नहीं करेंगे। बंधक बना के रखा हुआ है। ना रोल ना बंद करिए किसी भी कीमत पे। अब हो तो रहा है आपका काम। चेयरमैन साहब नमस्कार, बच्चे को हॉस्टाइल कर दिया सर कुछ 11 बजे से पेरेंट्स। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? पुलिस के सामने आप ये क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अभी जिसको मैं फेसबुक लाइव चला रहा हूं मोबाइल में, लेके मोबाइल है। कैमरा छीन लिया था इन्होंने। कैमरा छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, हॉस्पिटल के अंदर आते ही दादागिरी कर ली, कैमरे पे झपट्टा मारा, चेयरमैन ने, बेबी ब्लूम हॉस्पिटल के चेयरमैन ने कैमरे पे आते ही झपट्टा मारा। कैमरे में झपट्टा मारा, आपको कोर्ट में देखेंगे हम। और साथ में जो
दिया, सिक्योरिटी वाले ने आके मेरा फोन छीन लिया और पुलिस वालों की नजरों के सामने सारा काम हो रहा है बेबी ब्लूम हॉस्पिटल के अंदर। अब और क्या, ये कलयुग और किसे कहेंगे कलयुग। कैमरा, इन्होंने कैमरा छीनने की कोशिश। इधर आओ, इधर आओ। दरोगा जी, आपके सामने मीडिया अटैक हुआ है, पुलिस के सामने मीडिया पे अटैक हुआ है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? योगी आदित्यनाथ की पुलिस, उनके सामने मीडिया पे अटैक हो रहा है। इसे कैमरा तोड़ा है, मीडिया का कैमरा छीन लिया आपने मीडिया का कैमरा छीन लिया। ये यहाँ पर हमारे साथ बेबी ब्लूम हॉस्पिटल में जिस बच्चे को हॉस्टाइल किया गया है, जिस बच्चे को बंधक बनाया गया है, सुबह के 3:27 हो गए हैं। पूरी रात से परिवार परेशान है। बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने के लिए डॉक्टर्स ने लिख दिया है कि सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया जाए। ये बच्चे की माँ है, इनसे बात करते हैं। ये कितनी पीड़ित हैं, कितनी परेशान है, क्या सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, कब से आप हैं और क्यों ये लोग बच्चा नहीं दे रहे? मेरा नाम अमीना सिंह है। 11 दिन की मेरी बच्ची है। मेरा बड़ा ऑपरेशन हो रखा है। मेरा हस्बैंड पिछले 3 महीने से बहुत बीमार है। कुछ पैसे की दिक्कत की वजह से हम यहाँ से बच्ची को ले जाना चाह रहे हैं। बच्ची मेरी वेंटिलेटर पे है। सिर्फ कुछ चंद पैसों की वजह से 2.5 से 3 लाख हमारे पास जितना था, हम थोड़े थोड़े करके इनको देते गए। आपने 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा ऑलरेडी दे दिया है। 2 लाख इन्होंने अभी बिल बनाया है, लेकिन मेरा भी ऑपरेशन हुआ है। अराउंड 2.5 लाख हम इनको दे चुके हैं, लेकिन 1 लाख बकाया के पीछे ये मेरी बच्ची नहीं छोड़ रहे। पैसे की तंगी की वजह से मैं अपनी बच्ची को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा रही हूँ, पर ये मेरी बच्ची नहीं छोड़ रहे। इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद मैं 11 बजे से खड़ी हूँ और 3 बज चुका है। ये आप टाइम देख लो कितना हो गया है। आपने इनको बाद चेक भी दे दिए हैं साइन करके कि हम 1 महीने में पेमेंट कर देंगे, चेक भी दे दिए हैं, 20,000 रुपये QR कोड पे भी कर दिए। हाँ, 20,000 QR कोड पे भी कर दिए, 80,000 के चेक भी दे दिए। ये फिर भी हमारे साथ बदतमीजियाँ कर रहे हैं और हमें बच्ची नहीं दे रहे हैं। बच्ची को बंधक हॉस्टाइल बना के रखा हुआ, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। इन्होंने NICU का दरवाज़ा भी अंदर से लॉक किया और मीडिया के ऊपर भी इन्होंने हमला किया है। चेयरमैन साहब ने आके हमला किया, कैमरे छीने, इन्होंने फ़ोन छीने, सब कुछ किया। और आप इनकी जो यहाँ पर जो पिछले 11 बजे से आप यहाँ पर हैं, तो 11 बजे से अभी तक कैसा सलूक किया जा रहा है आपके साथ? 11 बजे से हमें ये सिर्फ यही बोल रहे हैं, पेमेंट करो बच्चा ले जाओ, पेमेंट करो बच्चा ले जाओ। हमने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, पुलिस प्रशासन की भी मदद लेने की कोशिश करी, बट ये हमारा बच्चा अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। एम्बुलेंस खड़ी है तैयार। ये एम्बुलेंस प्राइवेट बुला के हमने खड़ी करी है, जबकि इन्होंने एम्बुलेंस भी मना कर दिया है कि हमारी एम्बुलेंस हम नहीं देंगे क्योंकि उसमें वेंटिलेटर सुविधा नहीं है। एम्बुलेंस खड़ी है, डॉक्टर गए हुए हैं ऊपर बच्चे को लेने, पर उन्होंने NICU को अंदर से लॉक किया हुआ है, वो नहीं दे रहे हैं बच्चे को। बेबी ब्लूम बच्चों का हॉस्पिटल स्पेशल चाइल्ड हॉस्पिटल है ये, लेकिन इसमें पूरे हॉस्पिटल में एक ही एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस इतनी छोटी है। बच्चों के हॉस्पिटल में बच्चों की सुविधा वाली ही एम्बुलेंस इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस माँ का दर्द, इतनी पीड़ा, जो बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद, अभी सिर्फ 11 दिन पहले बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उससे एक प्री मैच्योर बेबी पैदा हुआ है जो कि सिर्फ 28 हफ्ते यानी 6.5 महीने में डिलीवरी हुई है इसी बेबी ब्लूम हॉस्पिटल में, जहाँ पर बच्ची की माँ 2.5 लाख रुपए से ऊपर तक का अमाउंट दे चुकी है। 1,17,000 रुपये का पेंडिंग अमाउंट है, जो कि ये लिख के देने को तैयार हैं कि हम 1 महीने के अंदर अंदर उस पेमेंट को कर देंगे, और 80,000 रुपये के चेक साइन करके दे दिए हैं। 20,000 रुपये पेटीएम पर QR कोड मैंने किया है अपनी तरफ से। अभी भी बच्चा नीचे आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, और चेयरमैन साहब ने आते ही सीधा झपट्टा मारा कैमरे पे, और उनके गार्ड ने आकर के सीधा मेमोरी कार्ड छीनने की कोशिश करी। और जब ये सारा मंजर यहाँ के चौकी इंचार्ज भगत सिंह ने देखा, तो उन्होंने और फोर्स को फ़ोन करके बुलाया। फोर्स की गाड़ी ये खड़ी है, चौकी इंचार्ज की गाड़ी बाहर है, ये फोर्स की गाड़ी है जहाँ पर और फोर्स बुलाई गई है, क्योंकि मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से मीडिया पर ही हमला कर दिया गया। हाथापाई करने के लिए और ज़्यादा हॉस्पिटल के लोगों ने अपने लोग बुला लिए हैं। लेडीज़ के ऊपर हाथापाई करने के लिए, पत्रकार के ऊपर हाथापाई करने के लिए बेबी ब्लूम हॉस्पिटल के लोगों ने रात के समय अपने और सिक्योरिटी गार्ड बुला लिए हैं, और वीडियो भी बना रहे हैं और हाथापाई भी कर रहे हैं। लेडीज़ के साथ हाथापाई कर रहे हैं। फाइल अभी तक नहीं दी गई है। अंदर खड़े हैं मैनेजमेंट के सारे लोग बेबी ब्लूम हॉस्पिटल के। 80,000 रुपये के चेक साइन करके दे चुके हैं। पार्ट पेमेंट
करने को तैयार हैं, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि बच्चे को डिस्चार्ज तब तक नहीं देंगे जब तक 70% पेमेंट नहीं हो जाएगी।